हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट। ये एक्सरसाइज पूरा हम तुम लोग को पढ़ाएंगे और सारा प्रॉब्लम हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो कोऑर्डिनेट होता है क्या है, सबसे पहले ये जान जाए हम लोग। किसी भी पॉइंट प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ये मेनली हम लोग प्लेन पे करते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस होता है, और अगर 3D पे करते हैं तो एक्स वाई जेड करते हैं। जो बेसिक तुम लोग के सिलेबस में है वो है 2D, मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, इसको एक्स डैश कहते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, सॉरी ये वाई डैश, ये वाई। तो ऊपर जो होता है ये पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। जो राइट है, राइट हमेशा राइट होता है मतलब पॉजिटिव, और ये लेफ्ट में नेगेटिव। ये बीच का पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो से इंडिकेट। ठीक, ये मेरा हो गया ओरिजिन। ठीक है, जीरो, और इधर से जब लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह इन्फिनिटी तक जहां तक तुम्हारी इच्छा करे, नीड के हिसाब से हम करते हैं। इधर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2 -3। इसको हम मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो देखो जैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये एक्स है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां मिला ये होता है। ये डॉटेड लाइन में इंडिकेट किया जाता है मेनली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट, ये जो एक्स मिला ये क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2। ये क्या है वाई भी 2। ठीक, जो सब पॉइंट हम लोग सपोज करते हैं, जैसे सपोज करो हम लोग पॉइंट सपोज किए ये वाला, तो हम लोग मिला है इसको ये 5 है, इसको मिला है ये 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। ठीक, जैसे एक और मिलाते हैं, जैसे एक ये मिला है एक्स से, मिला है वाई से। क्या पॉइंट है बताओ, ये हो गया तुम्हारा एक्स -2 और ये भी माइनस है तो -3। जैसे ये पॉइंट किए तो इसको इससे मिला है और इसको इससे मिला है, तो एक्स क्या है मेरा, एक्स हो गया 4, वाई क्या हो गया मेरा -2 है, दिख रहा है ये -2 है इस तरह से। चलो एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ डॉटेड बढ़ाए, यहाँ बढ़ाए, तो एक्स ये है मेरा यानी -3, वाई क्या है ये मेरा 1 एंड 3 -1। यानी किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट जो होता है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेट जो भी होता है वो एक्स वाई के फॉर्म में होता है। मतलब सबसे पहले एक्स लिखेंगे एक बार, उसके बाद कॉमा देके वाई, ये हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो उसी तरह ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, देखो ऑरिजिन एक्स भी इस प्लेस पे 0 होता है, वाई भी 0 होता है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं। इसको देखो पहचानने का होता है, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में 9 में आता है कि बताओ कि 2 3 किस क्वाड्रेंट में है, 4 -3 किस क्वाड्रेंट में है, 3 -3 2 किस क्वाड्रेंट में है, -3 -2 किस क्वाड्रेंट में है। ये भी आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर तुम लोग का दिन अच्छा हुआ तो हो सकता है तुम लोग भी आए। तो ये होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें क्या होता है देखो, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड। इसमें होता है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, थर्ड। इसमें होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, हो गया फोर्थ। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होने के लिए क्या, एक्स मेरा नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड के लिए दोनों अगर नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव और सॉरी वाई भी नेगेटिव, तो थर्ड में चला जाएगा। और फोर्थ में होता है क्या कि तुम्हारा एक्स पॉजिटिव हो लेकिन वाई
नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हो गया मेरा थर्ड। ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स और प्लस 2, तो ये वाला हो गया, क्योंकि ये तो दोनों माइनस है, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, ये दोनों माइनस है तो दोनों माइनस कौन सा, थर्ड, तो ये गया थर्ड क्वाड्रेंट। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर आया तो हो सकता है मे बी 1 नंबर का आता है, ये मेनली 9 वगैरह में तो आता ही आता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में होता है क्या, हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये सब चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम देखेंगे, उसके बाद फिर बाकी सब हम लेकर करके देखेंगे। देखो ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो अगर पॉइंट है तो सिंपल सी चीज है, उसमें कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई होगा। तो मान लेते ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये हम लोग इस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये तो देखो वेरिएबल फॉर्म में है, क्वेश्चन तुम लोग को न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है, जैसे 4 3 2 2 इस तरह से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, कभी कभी होता है तुम देखोगे यहां ये भी लिखा हो रहेगा कहीं कहीं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कारण देखो x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 का स्क्वायर दोनों सेम होगा। जैसे कहा जाए a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए का स्क्वायर। बोथ आर सेम थिंग, बिकॉज दोनों में क्या है, स्क्वायर है, तो तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा एब्सोल्यूट आएगा। तो ये दोनों इक्वल होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इस पे सवाल कैसा आता है। देखो जैसे सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस। इस पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी कहीं P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 7, और कहीं एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 और -5। तो इन दोनों का डिस्टेंस मतलब ये दूरी हमको निकालना है ना, ये दूरी हमको निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हम लोग करेंगे, देखो अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे आसान रहेगा। तो मान लो ये x1 y1, ये x2 y2 है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, देखो तो हम लिखेंगे x1 इक्वल टू -6, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू -5। कुछ सवाल को एकदम बाय प्रोसेस जाओ। ठीक है, हालांकि ये सवाल तुम लोग को आएगा नहीं, लेकिन ये अगर करोगे तो तुमको गलती नहीं होगा। नहीं तो शुरू शुरू में होता है, गड़बड़ होता है, एक्स जगह वाई लिख दोगे, वाई की जगह एक्स लिख दोगे, लेकिन इस तरह लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। चलो अब डिस्टेंस आते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या, पी क्यू निकालना है, यानी पी क्यू हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 क्या है, x2 देखो है ना -1, x1 क्या है -6, तो माइनस और -6। ठीक, स्क्वायर। y2 क्या है, y2 है मेरा -5 माइनस y1 क्या है 7, तो 7 होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, 5 और 7 हो गया मेरा 12 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो -1 प्लस 6 यानी हो गया 5, 5 का स्क्वायर, और ये हो गया -12, तो माइनस का 12 का हो जाएगा 144, माइनस है स्क्वायर है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, माइनस। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 144, तो इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो देखते हैं आता है 169, है ना, 4 5 9 4 2 6 1 बचा, और 69 का रिजल्ट क्या आएगा 30। तो ये हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट हम लोग लिखेंगे।
तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, इसको हम स्किप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक चीज और देखो, डिस्टेंस हम पढ़ाए थे तो हम लोग को बताए थे कि रूट जब भी हटाते हैं तो शुरुआत में जब हम लोग बच्चे रहते हैं 7 6 में, तो हम लोग रूट में हमेशा हटा के पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन हम ही पढ़ाए हैं, बोले कि 9 10 में जब भी रूट हटेगा तो पॉजिटिविटी दोनों आता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ख्याल आना चाहिए तुम लोग को कि सर आप बोले थे या तो प्लस माइनस होना चाहिए, है ना। सही बात है, प्लस माइनस होना चाहिए और होता भी है। लेकिन डिस्टेंस जो भी होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसलिए हमेशा इसको पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन हाँ, आगे दिखाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, चलो उसी पे एक और सवाल है। यहाँ देखो, वहां न्यूमेरिक था, यहाँ साइन थीटा वगैरह हमको दिख रहा है। वही है, हम लोग को निकालना क्या है, इसका डिस्टेंस। दूसरा सवाल है, देख रहे हम लोग। तो वही कहानी, तो ये मेरा x1 क्या हो जाएगा, a साइन अल्फा, y1 a कॉस अल्फा, x2 a कॉस अल्फा, सॉरी y2 माइनस a साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो वही पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 लिख देते पहले फॉर्मूला ही, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है क्या मेरा, x2 हो गया a अल्फा, तो ए कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 मेरा ये हो गया माइनस a साइन अल्फा माइनस y1 क्या है, ये a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, आ गया ये तुम्हारा पूरा रूट। अच्छा देखो, ये थोड़ा होगा तो बता देते हैं पहले तुम लोग को। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसको लिख देते स्टेप में, बढ़िया रहेगा, क्लियर समझ में आएगा। a कॉस अल्फा यानी a का होल स्क्वायर, फिर b का यानी a साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, चूंकि यहां माइनस है इसलिए माइनस 2ab यानी a कॉस अल्फा और इंटू साइन अल्फा। क्लियर है, चलो ये पूरा रूट में ही है, इसके आगे भी लिखेंगे हम। अब आते हैं यहां, तो ये प्लस है तो इसलिए प्लस लिख दिया। अब इसको देखो ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि नेगेटिव है, कंफ्यूजन हो रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम एक बार समझा भी देंगे। बेसिकली अभी हम यहाँ एक प्रोसेस समझाते हैं, बेसिक समझना। देखो कोई भी फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी के स्क्वायर अगर याद है तो माइनस भी हो जाएगा, a माइनस बी का क्यू, सॉरी प्लस का याद है तो माइनस भी पुट कर सकते हो। करते क्या है, अगर हमको माइनस पुट करना है तो प्लस वाले फॉर्मूला में जहां जहां बी माइनस होगा वहां वहां माइनस पुट कर देते हैं। में जैसे देखो ए, इसको हम इसी को समझाते हैं। यानी कि हमको कंसीडर करना है क्या कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हम लोग पॉजिटिव वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन जहां ए पुट करेंगे, ए की जगह पुट करेंगे क्या, ए माइनस ए साइन अल्फा, और जहां बी पुट करेंगे लिखेंगे क्या, माइनस ए कॉस अल्फा। ठीक है, बेसिकली तो इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यानी ए है क्या मेरा, ए कॉस, सॉरी ए साइन अल्फा होल स्क्वायर। फिर ये भी वही माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस क्योंकि हम ए प्लस बी माने हैं, है ना, तो प्लस होगा 2a, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए साइन अल्फा, बी की जगह क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा। ठीक है, देखो तो होगा क्या, ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दिख रहा है, 2 है, यहां भी, अच्छा ये ए मिस हो गया, सॉरी, ए यहां भी है, यहां भी है, साइन अल्फा यहां भी है, यहां भी है, कॉस अल्फा यहां भी है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों हो गया आपस में कैंसिल। चलो क्या बचा, तो यहां से बचा ए कॉस स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर, यानी ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से क्या बचा,
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर, सॉरी ए साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां भी आएगा ए कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब तुम्हारा इच्छा है इन दोनों को साथ में कर लो या अलग अलग कर लो। जैसे हम यहां से देखो पूरा ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ये रूट के अंदर है, ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर दिख रहा होगा। और यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया पूरा रूट। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अल्फा अल्फा दोनों सेम है, थीटा थीटा है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर। अब रूट है तो a तो बाहर आ जाएगा लेकिन रूट 2 बाहर नहीं आएगा, तो ये रूट टू रह गया और a हो गया। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है क्या, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन क्या होगा। ठीक, तो जैसे ये मान लिए मेरा ऑरिजिन है, कोई पॉइंट मेरा हो गया ए, तो ये हो गया क्या मेरा एक्स वाई। ठीक है, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन क्या होगा 0 0, तो हम लोग यही निकाल लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन किसी पॉइंट का। तो ओपी हम लोग कहेंगे, ये ओ है, ये क्या है पी है, तो ओ ए या ओ पी, अगर पी मानते तो पी, ए मानते तो ए। तो भाई देखो ये x1 हो गया, यानी मेरा x1 क्या हो गया 0, y1 क्या हो गया 0, यहां से x1 सॉरी x2 क्या हो गया x, y2 क्या हो गया मेरा y2 हो गया y। तो हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 है, x2 है क्या मेरा x है, तो पुट किए मेरा x, x1 क्या है मेरा 0 है, 0 पुट किए। चलो y2 क्या है मेरा y है, y पुट किए, y1 क्या है 0, तो 0 पुट किए इसका स्क्वायर। तो जब सॉल्व किए x माइनस 0 क्या होगा x होगा, तो x का स्क्वायर, y माइनस 0 y होगा, तो क्या होगा y का स्क्वायर। यानी कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन उसी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होगा। ठीक, जैसे देखो तुम ऐसे भी बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो, या बाय कैलकुलेशन भी बना सकते हो। हम दोनों तरीके तुम लोग दिखाएंगे। जैसे देखो फाइंड, ओके देखो जब फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, इस पॉइंट को हम क्या करना है, डिस्टेंस निकालना कहां से, ऑरिजिन से। तो एक तो हो गया देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके देखते हैं, और दूसरा वो तरीका, दोनों तरीका हम दिखाते हैं। तो फर्स्ट मेथड पे आते हैं, फर्स्ट मेथड। ठीक है, चलो तो फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर, वाई क्या है मेरा -12, तो -12 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 144, रूट अंडर हो गया 169, तो रिजल्ट क्या आएगा 13। चलो अब जल्दी से इसका हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या होगा, तो मान लेंगे एक पॉइंट क्या है मेरा ओ, जो कि क्या ऑरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0 0, और एक पॉइंट जो दिया हुआ है हम लोग मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है पी है। ठीक, तो पी हो गया क्या 5 और -12, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 क्या हो गया मेरा 0, x2 क्या हो गया मेरा 0, x2 इक्वल टू 5, y2 क्या हो जाएगा मेरा -12। तो अब डिस्टेंस हम लोग निकाले, तो डिस्टेंस क्या होगा, वही फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा साइड हो गया है, तो देखते हैं क्या लिख ही देते हैं यहां से, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट रूट में है। तो x2 क्या है मेरा 5 है, तो 5, x1 क्या है 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -12 है, ये y1 क्या है y1 अरे अच्छा सॉरी y1 0, ठीक, का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 0 5 ही रह गया, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा रूट अंडर, यानी 5 का स्क्वायर 25, इसका नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर है इसलिए 144
आ गया 169, रिजल्ट आया 13। देखो दोनों प्रोसेस सेम है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है तुम्हारा, ये वाला प्रोसेस तुम्हारा शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्ग है। जो भी प्रोसेस तुम अपनाना चाहो अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, दोनों में तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या एक यूनिवर्सल फॉर्मूला को यूज करके हम कर सकते हैं। समझ गए हो? बनाओ।